सूरत अल-बकरा के 28वें रुकू का आगाज है और ये दूसरे पारे का 12वां रुकू है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है, अरब के लोग यहूद और मजूस की तरह हाइजा औरतों से कमाल नफरत करते थे। साथ खाना पीना, एक मकान में रहना गवारा न था, बल्कि शिद्दत यहां तक पहुंच गई थी कि उनकी तरफ देखना, उनसे कलाम करना भी हराम समझते थे। और नसारा इसके बरक्स हैज के अय्याम में औरतों के साथ बड़ी मोहब्बत से मशगूल होते थे और इख्तिलात में बहुत मुबालगा करते थे। मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हैज का हुक्म दरियाफ्त किया। इस पर यह आयत नाजिल हुई और इफरात व तफरीद की राहें छोड़कर एतदाल की तालीम फरमाई गई और बता दिया गया कि हालत हैज में औरतों से मुजामात ममनू है। इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिल महीद, और आपसे लोग हैज का हुक्म पूछते हैं। कुल हुआ अज़न, आप फरमा दीजिए वो नापाकी है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद, तो हैज के दिनों में औरतों से कुर्बत न करो। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और इनसे नजदीकी न करो जब तक वो पाक न हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना, फिर जब पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो उनके पास जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को पसंद रखता है। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और सुथरों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। यहाँ पर यह फरमाया गया कि जो बहुत तौबा करने वाले हैं अल्लाह ताला उन्हें पसंद फरमाता है। इंसान को चाहिए कि वो बार बार अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करे और कसरत से तौबा करे। इब्ने माजा शरीफ में किताब ज़ुहद में बाबु ज़िक्र तौबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। इब्ने माजा शरीफ किताब ज़ुहद बाबु ज़िक्र तौबा ही में यह हदीस पाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अख्तअतुम हत्ता तबलुग खतायाकुमुस समा, अगर तुम गुनाह करो और तुम्हारी खताएं आसमान तक पहुंच जाएं, यानी जमीन और आसमान को भर दें, इतने गुनाह हो, सुम्मा तुबतुम, फिर तुम तौबा करो, लताब अलैकुम, तो अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। मगर ये बात याद रखें कि तौबा करने के कुछ शराइत हैं। उसमें से पहली शर्त यह है कि गुनाह को गुनाह समझे, उस पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह ताला से माफी मांगे। और ये भी शर्त है कि जब अल्लाह ताला से माफी मांगे तो उस वक्त पुख्ता इरादा ये हो कि अब मैं जिंदगी में कभी ये गुनाह नहीं करूंगा। तो जब वो इस तरह सच्ची पक्की तौबा करता है तो उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं और जितने गुनाह नामा आमाल में लिखे थे उसकी जगह पर उतनी नेकियां लिख दी जाती हैं। एक दफा उसने तौबा कर ली, फिर गुनाहों से ताइब हो गया, एक पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहा है, फिर भी चाहिए कि बार बार तौबा करे। खास तौर पर जब जब वो गुनाह याद आ जाए फौरन अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा करे, तौबा की कसरत करे।
یہاں تک کہ اگر وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جائے، گناہوں سے محفوظ ہو جائے، متقی پرہیزگار بھی ہو جائے، پھر بھی توبہ کی کثرت کرے کہ توبہ کی کثرت سے اس کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، اور ستھرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے توبہ فرماتے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، تو استغفار کرنا خود اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں نیک لوگوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ دن بھر میں کثرت سے توبہ کرو۔ صبح جب اٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، جب سونے لگے تو استغفار کریں، جب جب یاد آئے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ جو خطائیں جان بوجھ کر ہوئیں، جو انجانے میں ہوئی بخش دے۔ اس طرح کے کلمات زبان پر جاری رہیں تو اللہ کا ذکر ہوگا، استغفار کی برکتیں ملیں گی، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔